प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुकमा से जानकारी सामने आ रही है, नक्सलियों ने वाहनों में आग लगाई है। बंडा के पास नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दूरसंचार कार्य में लगे मजदूरों से भी नक्सलियों ने मारपीट की है। घायल कर्मचारियों को कोंटा अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नक्सली पहुंचे, मारपीट की कर्मचारियों के साथ ही साथ वहां पर खड़े वाहनों में भी आग लगा दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। बंडा के पास की घटना है। नक्सली के आने की जानकारी यहां से सामने आई है। दूरसंचार कार्य में लगे मजदूरों से भी नक्सलियों ने मारपीट की है। घायल कर्मचारियों को कोंटा अस्पताल ले जाया गया है। तो नक्सलियों ने वाहनों में आग लगाई है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आमतौर पर जब विकास कार्य इस तरह के क्षेत्रों में किए जाते हैं, तब नक्सलियों की तरफ से ऐसा किया जाता है, लेकिन सुरक्षा बल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिर भी एक गंभीर मामला सुकमा से सामने आया। न सिर्फ वाहनों में आग लगाई है, बल्कि कर्मचारियों से भी मारपीट की है नक्सलियों ने। फिलहाल घायल कर्मचारियों को कोंटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत का ही ये पूरा मामला। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये कोंटा थाना क्षेत्र का मामला है। कोंटा थाना से करीब 3 किलोमीटर दूर बंडा के पास में अचानक वहाँ उस इलाके में दूरसंचार का काम चल रहा था, और काम करके जैसे ही कर्मचारी वापस कोंटा की ओर लौट रहे थे, उस वक्त माओवादी करीब 2 दर्जन की संख्या माओवादी आधमके और उन्होंने वाहन को रुकाया और पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस इलाके में किसी प्रकार का दूरसंचार के संबंधित कोई भी काम नहीं करना, और साथ साथ पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग में कोई भी काम नहीं करना है। और उसके बाद वहाँ मजदूर से उनके साथ पिटाई भी की और वाहन को आके हवाले कर दिया, और उसके बाद वाहन जलकर खाक हो गया। घायल अवस्था में कर्मचारी को कोंटा अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस घायल कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने आगजनी की घटना को यहां पर भी अंजाम दिया है। नक्सलियों ने पोकलेन मशीन में भीषण आग लगा दी है। नक्सलियों ने पोकलेन मशीन में आग लगाई। भोपालपट्टनम ब्लॉक के पोषणपल्ली में आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया गया। इलाके में दहशत का माहौल है। ये जानकारी बीजापुर से सामने आई है, जहां पर नक्सलियों ने वाहनों में आगजनी की है। इसी तरह की तस्वीरें सुकमा से भी थोड़ी देर पहले सामने आई, और अब बीजापुर की यह घटना, जहां पर वाहनों में नक्सलियों ने आग लगा दी। आगे बढ़ते बात करेंगे मनेन्द्रगढ़ की, जहां पर 3 तलाक के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 6 महीने पहले शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के 1 महीने बाद इस व्यक्ति ने 3 तलाक दिया। मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली की ये पूरी घटना, और अब 3 तलाक के इस पूरे मामले में ये चौथी कार्रवाई यहां से देखने को मिल रही है। लगातार इस तरह के मामले इस क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से भी। हालांकि बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने पहले शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद ही इस व्यक्ति ने 3 तलाक दिया। तो 3 तलाक के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शादी के 1 माह बाद ही 3 तलाक का ये मामला सामने आ गया था। मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली की अब तक 3 तलाक के मामले में चौथी कार्रवाई है। सिलसिलेवार कार्रवाई लगातार पुलिस की तरफ से इस क्षेत्र में की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खास परिणाम इसका देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चौथा मामला इस क्षेत्र से अब सामने आया है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
कोशिश भी यही कि आगे इस तरह से अंकुश पाया जा सके। सहयोगी सुजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या था पूरा मामला? पुलिस ने गिरफ्तारी की, कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन चौथी घटना इस तरह की। जी देखिए, बता दो पूरा मामला जो है मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 का है, जहां पे मुस्लिम रीति रिवाज से अक्टूबर माह में 2022 को शादी हुई थी। महज एक माह रायपुर में रहने के बाद ही वापस उसके पति छोड़ दिए और छोड़ने के बाद 3 तलाक फोन के माध्यम से दिया गया था, जिसके बाद से महिला जो थी, पीड़ित महिला लगातार मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसके बाद जो है आज जो पुलिस की सफलता मिली है, रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर महेंद्रगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही बता दूं, ये 3 तलाक का जो मामला है ये एक अनोखा ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो है पति ने पत्नी को जो 3 तलाक दिया है, उसकी मुख्य वजह जो बना है वो रोग, एक चर्म रोग का एक उसमें शुष्क होने की वजह से 3 तलाक दिया गया है। ये भी एक, और 2019 में जब ये 3 तलाक जब कानून लागू हुआ था, जिसके बाद से सिटी कोतवाली महेंद्रगढ़ में यह चौथा मामला है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देशभक्ति गीतों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस यहां पर मौजूद है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, और इस सिलसिला लगातार छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रहा है। रायपुर से इसकी तस्वीरें लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर चूड़ियां फेंकी हैं। ईडी के खिलाफ कांग्रेस अब रोज धरना देगी, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। ईडी के छापों के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, चूड़ियां तक फेंकी, और उसके बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि जब तक के डॉक्टर अमन सिंह और अडानी के खिलाफ जांच शुरू नहीं होगी, इसी तरीके से वो धरने पर बैठेंगे। जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि वो किन मांगों को लेकर जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और कांग्रेस का कहना है कि वो रोज इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे। मोदी डरता है, ईडी को आगे करना है, नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी को आगे करना है। जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो देश है वो संविधान से चलता है। शुभेंदु अधिकारी जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और पाक साबित होते हैं। नारायण राणे जी के यहाँ छापा पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उसके बाद फाइल बंद हो जाती है। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, चिन्हांकित करके आप किसके यहाँ छापा मार रहे हो? किसान का बेटा गिरीश देवांगन है उसके यहाँ, जिसके यहाँ पटाव वाला 75 साल पुराना घर है, उसके बाद आके आप क्लियर भी नहीं कर रहे हो। ये चिन्हांकित करके द्वेषपूर्ण कार्रवाई इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा। आप चिटफंड घोटाले को आपने कहाँ किस अंजाम तक पहुँचाया, आज तक कुछ पता नहीं है। पनामा पेपर लीक को आपने कहाँ, जबकि माननीय डॉक्टर रमन सिंह के घर का पता है, उसमें जो अभिषेक सिंह लिखा हुआ है, क्लियर कट है वो कि उनके घर का पता लिखा हुआ है। प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि आगे भी जो है वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लाजवानी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर है। मंत्री रविंद्र चौबे के आवास का भी घेराव किया गया है। सांसद चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में ये घेराव बीजेपी की तरफ से सिक्का से जलाशय से पानी देने की मांग, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। किसानों को पानी देने की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है और इलेक्शन ईयर में लगातार बीजेपी के प्रदर्शन चल रहे हैं। पहले विधायक, पदाधिकारी और तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन इस इलेक्शन ईयर ने सांसदों को भी सड़क पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि समस्या उनके क्षेत्र की है, सिकासेर जलाशय को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद चुन्नीलाल साहू मेरे साथ हैं। समस्या क्षेत्र की है, लेकिन ये चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी के जितने भी प्रदर्शन हैं उनको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पहले समस्या जानना चाहूंगा और उसके बाद आप चुनाव से बताइए। देखिए, 2020 में मैं 25 फरवरी को मिला, 2021 में 25 फरवरी को मिला। 25 फरवरी 2021 को माननीय सिंचाई मंत्री जी ने मेरे पत्र को छत्तीसगढ़ शासन को अग्रेसित किए और एक प्रति मुझे दिए कि किसानों की मांग जो है सिकासेर जलाशय की 20 गुना पानी जो पैरी नदी में बह जा रहा है उसको नहर बना करके गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला के सूखे पड़े क्षेत्र हैं जो किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए, सूखे जलाशयों को भरा जाए। बजट में पिछले साल 1 करोड़ सर्वे के लिए व्यवस्था की गई, किसान के परिवार में खुशहाली लाया जाए और ये जो दुनिया भर के आडंबर है उसको बंद की जाए। किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप शर्मा हैं, ये बता दीजिए मुझे कि इस प्रदर्शन को क्यों ना इलेक्शन से जोड़कर देखा जाए। चुनावी साल है, लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और अब सांसदों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा। देखिए, हमारे सांसद बार बार इस बात को स्मरण दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से, मंत्रियों से मिले हैं, लेकिन क्या नतीजा निकला? केवल ढोंग, किसानों के लिए ढोंग करती रही है सरकार, किसानों के लिए काम नहीं की। सिंचाई का रकबा दुगना करने का इन्होंने वादा किया, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में इन्होंने 1 एकड़ जमीन में नया सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ाया। मजबूर होकर के आज किसानों को सड़क पर आना पड़ा है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो एक साथ यहाँ पर निकले और पूरा प्रदर्शन किया। हालांकि उनका ये कहना है कि ये प्रदर्शन चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नहर का पानी जो है उसका हक किसानों पर है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शायद इसके बाद, इस प्रदर्शन के बाद किसानों को उनका हक मिल सके। फिलहाल बात राजनीति की अगर करें तो जिस तरह से ये चुनावी वर्ष है और आलाकमान के निर्देश है, संगठन के निर्देश हैं, उसके बाद सांसद भी अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और विपक्ष के हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ की विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। सत्र के पहले दिन नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में SC/ST को लाभ दिया। प्रदेश को लगातार स्वच्छता का अवार्ड मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर जमीन मोर मकान के तहत लाखों लोगों को घर मिला है। ऑनलाइन सट्टा और गैम्बलिंग के खिलाफ कानून बनाया गया। राम वन गमन पथ का निर्माण किया गया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में लोगों के घर तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। हुआ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान क्या कुछ तस्वीरें थी। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल जैसे ही अभिभाषण की शुरुआत कर रहे थे, विपक्ष की तरफ से जमकर आक्रोश जाहिर किया गया। हालांकि बड़ी बात है कि राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नई किरण, नई दिशा देश को दे रहा है। लगातार स्वच्छता का अवार्ड भी मिल रहा है। सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, जो कि प्रशंसनीय है। तो बजट सत्र के पहले दिन सदन में सीएम भूपेश बघेल ने सदन में तीसरा अनुपूरक बजट मांग पेश किया है। साथ ही साथ अनुपूरक मांगों पर सदन में कल चर्चा होनी है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 और 4 मार्च को चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसके लिए व्यवस्था दी है। साथ ही साथ अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। और बजट सत्र को लेकर दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की आज शाम 7 बजे बैठक होनी है। रायपुर में सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर दोनों दल रणनीति बनाएंगे। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा करेगा।
तो आपको बता दें कि आज दोनों ही पार्टियां इस तैयारी में कि किस तरह से इस बजट सत्र के दौरान ऑपोजिशन पार्टी को घेरा जा सके, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक, दोनों ही दलीय रणनीति के साथ अब मैदान में उतरने वाले हैं कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में बात होनी है, किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष जवाब देने के लिए तैयार होगा, किस तरह से विपक्ष उन तमाम मुद्दों को उठाएगा जो कि प्रदेश की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण इस बार का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी काफी हंगामा हुआ, चर्चा के दौरान क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, चुनावी साल है और बजट सत्र है, हम हंगामा होना निश्चित ही लाजमी है, लेकिन दोनों विधायक लगातार अब मंथन करेंगे कि रणनीति अब आगे क्या कुछ होने वाली है, क्या कुछ होगा बैठक के दौरान और बजट सत्र के दौरान क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी चर्चा। जी, क्योंकि बजट सत्र का आगाज हो चुका है बंतिका, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे ठीक उसी तरह से हंगामा और सदन में जो सियासी गर्माहट है वो पहले ही दिन महसूस की गई। और अब क्योंकि 23 तारीख तक के ये सत्र चलना है और बजट सत्र है, बजट सत्र अहम इसलिए क्योंकि इस सरकार का ये आखिरी बजट है इस कार्यकाल का, तब निश्चित तौर पर इसमें कई सारी बातें उठ करके सामने आएंगी। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगा और इसलिए आज दोनों ही विधायक दलों की बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे का वक्त दोनों ही विधायक दलों की बैठक का है। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो रायपुर में सीएम हाउस में होने वाली है जो तकरीबन 7 बजे होगी, तो वहीं बीजेपी की जो बैठक है वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शाम 7 बजे रखी गई है। दोनों ही दलों के नेता जो हैं वो एक तरह से ये कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश होगी कि विपक्ष से जितने भी वार होते हैं उनको झेलने के लिए मंत्री तैयार रहें और माकूल जवाब जो है वो मंत्रियों की तरफ से निकले। तो वहीं विपक्ष की तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि मंत्रियों को सदन में घेरा जाए, क्योंकि ये आखिरी मौका है और क्योंकि चुनावी साल में उतर चुके हैं अब दोनों ही पार्टियां और पूरी जोर आजमाइश है, और ऐसे में सदन में भी एक दूसरे को घेरने में, जवाबी कार्रवाई करने में दोनों ही पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए काफी तल्खी भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि आज शाम की बैठक में पूरी रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले भी जो बातचीत जो है एक तरह से विपक्ष के नेताओं की हो चुकी है, लेकिन आज औपचारिक तौर पे ये बैठक आयोजित होगी जिसमें विपक्ष के नेता जिन जिन सवालों की जो तैयारी है विधायक किस तरह से करके आते हैं और किस तरह से मंत्रियों को घेरा जाए, तो ये पूरी कोशिश यहाँ पर विपक्ष की होगी। तो वहीं सत्ता पक्ष भी ये कोशिश में रहेगी कि पूरे जो जवाब हैं वो विपक्ष को मिले ताकि कोई कोर कसर न रह जाए और कोई जो है वो विपक्ष के वालों से देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका देवव्रत फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कोरिया की। शिवपुर चर्चा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। 1 दर्जन मृत गौवंशों के शव को फेंका गया है। खुले में गौवंशों के शव को फेंका गया। बर्बरता से मृत गौवंशों का शव वहां पर फेंका गया। शवों के फेंकने से संक्रमण यहां पर बढ़ सकता है, बीमारियों का खतरा यहां पर बढ़ सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए इसी तरह से लापरवाही यहां की गई। तो 1 दर्जन मृत गौवंशों के शव यहां पर पाए गए हैं। बड़ी लापरवाही प्रबंधन की तरफ से, नगर पालिका की ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि शव को फेंकने से इस तरह से संक्रमण और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता है और इसे ही नजरअंदाज करते हुए लापरवाहीवश यहां मृत गायों को छोड़ दिया गया। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद समीर को पकड़ लिया है। छात्रा को ब्लैकमेल करा था मोहम्मद समीर, फेक आईडी बनाकर ब्लैकमेल करा था। लगातार छात्रा ने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी थी। दुबई निवासी से समीर ने छात्रा की फेक आईडी बनवाई थी। टिकरापारा थाना इलाके का यह पूरा मामला। और अब श्योपुर से बड़ी जानकारी। दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। बैंक से पैसे निकालकर व्यापारी जैसे ही बाहर निकला, बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। विजयपुर एसडीएम बंगले के ठीक सामने लूट की वारदात। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है। जांच पड़ताल में विजयपुर थाना पुलिस लगातार जुटी हुई, लेकिन बेखौफ है बदमाश इस बात की बान के एक बार फिर से
श्योपुर से सामने आई है। व्यापारी से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह कि विजयपुर एसडीएम बंगले के ठीक सामने ये वारदात हुई। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बजट पर बोले सीएम शिवराज, मुख्यमंत्री ने बजट को बताया अद्भुत, कहा सही मायने में जनता का बजट। बजट पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बजट को बताया राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाला बजट।